हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट बुक की, जिसकी लेखक हैं डॉक्टर कैरोल एस ड्वेक, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ ही एक बेस्ट सेलर लेखक भी। डॉक्टर कैरोल को मनोविज्ञान, मानव व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवहार के विषय में रिसर्च का शौक है। वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। उन्होंने पर्सनालिटी ऑफ सोशल डेवलपमेंट फील्ड में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, खास करके माइंडसेट के ऊपर। 2011 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने उन्हें बड़े बड़े अवार्डों से सम्मानित किया था। यह किताब ऐसी बहुत सी बातें सामने रखती है जिसे पढ़कर दुनिया भर के कुछ उच्च पद पर बैठे लोग आगे बढ़ चुके हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने मानसिकता को बदलकर जो पाना चाहते हैं वह सब पा सकते हैं, अपनी जिंदगी में सफलता की नई ऊंचाइयां छू सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने विचार ही हमें आगे नहीं बढ़ने देते। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जानेंगे कि आपका माइंडसेट यानी कि आपका नज़रिया कितना इम्पॉर्टेंट होता है। ये आपके जीने के तरीके और प्रॉब्लम को सामना करने की एबिलिटी पर असर डालता है। इसमें आपको अलग अलग माइंडसेट वाले लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी को जीते हैं उसकी भी झलक देखने को मिलेगी। इस तरह आप अपने खुद के माइंडसेट के बारे में भी जानेंगे और उसके साथ ही आप ये भी समझेंगे कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप खुद को कैसे बदल सकते हैं। अगर अपनी ज़िंदगी में, अपने व्यवसाय में अपनी प्रतिभा को विकसित करना चाहते हैं या आप किसी भी चुनौती के माहौल में अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो आपको यह किताब जरूर पढ़ना चाहिए। इस किताब में बताई गई सभी बातें आपकी मानसिकता को चेंज कर देगी और बदली हुई मानसिकता आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। चलिए अब समझते हैं माइंडसेट को, ताकि आप भी अपनी लाइफ में एक अच्छे माइंडसेट के साथ सफलता हासिल कर सकें। अध्याय 1, मानसिकता, द माइंडसेट्स। माइंडसेट का मतलब नजरिया। हमारा नजरिया जैसा होता है हमें दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। अगर आपका माइंडसेट सक्सेस के लिए है तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, आप अपनी सक्सेस के रास्ते जरूर निकाल लेंगे और उस पर मेहनत करेंगे। और यदि आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप किसी विषम परिस्थिति में समस्या से हार मान लेते हैं। हमारा माइंडसेट इस बात को तय करता है कि क्या हम विश्वास करते हैं, क्या हम सीख सकते हैं और क्या बदल सकते हैं। हमारे माइंडसेट से निर्धारित होता है कि क्या हम ग्रो कर सकते हैं या नहीं। चलिए एक उदाहरण से माइंडसेट या नजरिया को अच्छी तरह से समझते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी के एचआर मैनेजर्स ने एक इंटरव्यू पैनल बनाया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल्स को सेलेक्ट किया, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट आदि। फिर इन सब लोगों को एक मीटिंग में बुलाया गया। उन सबसे एक कॉमन सवाल किया गया। उस इंटरव्यू पैनल ने सबसे एक एक करके एक ही सवाल पूछा कि सर, आप BMW कब तक खरीद लेंगे। सभी ने अपनी इनकम के हिसाब से जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा मुझे 6 से 8 महीने लग जाएंगे। सीए ने कहा मुझे 1 साल लग जाएगा। आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएगा। सब ने अपनी अपनी इनकम के हिसाब से समय अवधि बताया कि वह BMW कब तक खरीद पाएंगे। यह था उनका माइंडसेट। वहीं सेम इंटरव्यू पैनल हमारे महान उद्योगपति श्री रतन टाटा जी के घर पर पहुंच गया। उनसे भी वही सवाल किया गया, सर आप BMW कब तक खरीद लेंगे। तब रतन टाटा जी ने कहा कि कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे। ये सुनकर इंटरव्यू पैनल बहुत शॉक्ड हुआ। उन्होंने रतन जी से सवाल किया, सर आप इतने अमीर व्यक्ति हैं, इतने सक्सेसफुल उद्योगपति हैं, आपके पास इतनी वेल्थ है, आपको फिर भी 5 से 6 साल BMW खरीदने के लिए लगेंगे। रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि BMW इतनी छोटी भी कंपनी नहीं है कि मैं उसे 4 से 5 महीने में खरीद सकूं। तो यह था उनका माइंडसेट। BMW का नाम सुनकर उन सारे प्रोफेशनल्स ने गाड़ी खरीदने की बात सोची, वहीं रतन टाटा जी ने कंपनी खरीदने की बात सोची। तो इसको ही माइंडसेट कहते हैं। दोस्तों, क्या ये प्रकृति है या परवरिश है जो एक इंसान को उसकी पर्सनालिटी देती है। हालांकि इंसान होने के नाते हम सभी में कुछ बातें कॉमन जरूर होती है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग और यूनिक हैं। दोस्तों, हमारे जैसा कार्बन कॉपी इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर इंसान का एक बेसिक नेचर होता है जो कभी भी नहीं बदलता। कुछ शारीरिक बनावट का फर्क जरूर होता है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोगों का माइंडसेट इस बात से बनता है कि उनकी परवरिश किस तरह से की गई थी और उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे माहौल और चुनौतियों का सामना करना पड़ा और वो किस नजरिए से चीजों को देखते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने रंग, जाति, शारीरिक बनावट या दौलत से अलग नहीं होता है,
बल्कि वो अपने माइंडसेट की वजह से अलग होता है। इसलिए कुछ लोग दूसरे लोगों पर इतना ज़्यादा प्रभाव डाल देते हैं, जबकि कुछ इतना ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद जिंदगी में एक जगह ही बने रहते हैं। इस दुनिया में हर कोई अपना अलग अलग माइंडसेट लेकर चल रहा है। तो अब इन दोनों में से कौन सही है? तो उसका सही जवाब है दोनों। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और अब आप खुद को कैसे देखते हैं, ये आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये बात आपको सुनने में अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। माइंडसेट दो तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट या पूर्व निर्धारित नजरिया, और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट या आगे बढ़ने का नजरिया। आज हम जानेंगे क्यों कुछ लोग अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। इन लोगों में कहीं ना कहीं फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का ही फर्क होता है। एक बार लेखक ने कुछ लोगों का व्यवहार समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्लासरूम में कुछ बच्चों को बुलाया और उन्हें कुछ पजल्स दिए और बोला उन्हें सॉल्व करो। पजल्स मतलब पहेलियां। पजल्स के लेवल पहले इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड थे। फिर उन बच्चों को देखकर लेखक आश्चर्यचकित हो गई। कुछ बच्चे उन पहेलियों को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, कुछ पहेलियां सुलझाने में असफल हो रहे थे लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे थे, और कुछ तो इतने खुश थे कि वह बोल रहे थे मुझे चुनौतियां पसंद है। लेखक ने यह सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने सोचा था कि बच्चे पजल्स को देखकर परेशान हो जाएंगे और उन लोगों में मतभेद होगा और असफल होने के कारण एक दूसरे की कमियां निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह देखकर लेखक ने यह सीखा कि इंटेलिजेंस और टैलेंट फिक्स नहीं है, वह चुनौतियों से सीखते हैं। लेखक पहले यह सोचती थी इंटेलिजेंस गॉड गिफ्टेड होती है, टैलेंट भी फिक्स होता है, लेकिन वह गलत थी। यह सब सीखा जा सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट। कुछ लोगों को लगता है कि वे बहुत होशियार और स्मार्ट हैं और इसमें उनको बिल्कुल भी संदेह नहीं है। इन लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम सभी एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और लिमिटेड कैपेसिटी के साथ पैदा होते हैं और इसे हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते, तो इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। इन लोगों का माइंडसेट एक पत्थर की लकीर हो जाती है जहां वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते। ऐसे लोग हर किसी को ये साबित करना चाहते हैं कि वो कितने स्मार्ट हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का ये सोचना होता है कि लोग जन्मजात टैलेंटेड होते हैं और अगर उनमें टैलेंट है तो उनको प्रयास, मेहनत या श्रम करने की जरूरत नहीं होती है। दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जिनकी जन्म से ही ऐसी शारीरिक बनावट, उनकी शक्ल, रंग आदि सब कुछ बढ़िया होता है। फिक्स माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो सक्सेस तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगी, तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़े तो इसका मतलब तुम टैलेंटेड नहीं हो। उदाहरण के लिए अगर उनके क्लास में 50% नंबर आए थे तो वो मन में सोचेंगे कि उनके आगे आने वाली कक्षाओं में भी कम ही नंबर आएंगे। वो जिंदगी में चैलेंजेस से बचते हैं। अगर आप एक बार फेल हो गए तो जिंदगी भर फेल नहीं होते रहेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग का ऐसा मानना होता है। वो दूसरों की सफलता से जलते हैं, निराश होते हैं, लेकिन खुद कभी काम नहीं करना चाहते और मन में सोचते हैं कि अगर मैं उस काबिल होता तो जरूर सक्सेसफुल हो जाता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। हारने पर हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते हैं। वो अपने आप को कभी बदलना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं मुझे जितना ज्ञान है काफी है और सफलता मिलनी होगी तो मिल जाएगी, वरना शायद वो मेरे लिए होगी ही नहीं। हमेशा दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरे पास कितना ज्यादा ज्ञान, पैसा और भोग विलास की वस्तुएं हैं। दूसरों के आगे खुद को साबित करना ही उनका जीवन का गोल होता है। फेल होने से हमेशा डरते हैं। वे सोचते हैं कि फेल होना एक फेलियर की निशानी है, न कि एक सफल इंसान की। लेखक ने इस तरह के माइंडसेट को बहुत से लोगों में देखा हुआ है जो इसे एजुकेशन, कैरियर और रिलेशनशिप में दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि हर एक सिचुएशन खुद को एक स्मार्ट साबित करने का मौका है, और अगर वे लोग ऐसा नहीं कर पाए तो वे खुद को एक फेलियर समझने लगते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की। दोस्तों, इन सब से अलग एक और माइंडसेट है जो ये कहता है कि एफर्ट्स के जरिए खुद को बदला जा सकता है, और इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा तब हो जाता है जब आपको लगता है कि जिन क्वालिटीज के साथ आप बड़े हुए हैं उसकी वजह से आप एक पॉइंट पर आकर अटक गए हैं, इसलिए आप बड़े जुनून और जोश के साथ खुद को बदलने की कोशिश करने लगते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से ही टैलेंटेड नहीं होता है, और अगर होता भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको मेहनत या कोशिश करने की जरूरत नहीं है। वे जानते हैं कि कोई भी नई चीज मेहनत और लगन से सीखी जा सकती है, और किसी भी चीज को लगातार एफर्ट्स के जरिए इंप्रूव किया जा सकता है और हासिल किया जा सकता है। हो सकता है कि मेरी शारीरिक बनावट या शक्ल वैसी ना हो, लेकिन लगातार मेहनत से
हर किसी चीज को हासिल किया जा सकता है। वो फेल होने से कभी नहीं डरते हैं। फेल होने को सफलता के रास्ते का बहुत ही जरूरी हिस्सा मानते हैं और जानते हैं कि सफल होने के लिए फेल होना कोशिश करने की निशानी है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने बीते हुए कल में हुए फेल्योर से अपने आने वाले कल को कभी भी प्रभावित नहीं होने देते हैं। यह कभी भी हार नहीं मानते, बल्कि अपनी गलतियों और अवसरों से सीखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति किसी काम को बहुत कम समय और कम मेहनत के साथ कर दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस काम को नहीं कर सकते। शायद आप कुछ ज्यादा समय ले लोगे, लेकिन काम तो जरूर करोगे। दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं, बल्कि दूसरों की सफलता से खुद मोटिवेट होते हैं और दूसरों की गलतियों से सीखते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में वही गलती ना दोहरा सके। ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपने आप का सेल्फ असेसमेंट करते हैं। वे अपनी कमजोरियों और शक्तियों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और हमेशा लर्निंग और इम्प्रूवमेंट पर वर्क करते हैं। ऑथर ने फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट को अच्छे से समझाने के लिए 2 उदाहरण दिए। ली इकोका पहले क्रिसिल मोटर्स के सीईओ थे। जब उन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन किया तब इस कंपनी का दिवालिया निकल चुका था। उन्होंने अपने बेहतरीन निर्णय से कंपनी को डूबने से बचा लिया, लेकिन उनके अंदर घमंड आ गया और उन्हें लगा कि अब तो कंपनी अपने आप ही चलेगी। उनका माइंडसेट फिक्स हो गया। वे खुद को बहुत बड़ा और कर्मचारी को छोटा मानने लगे। वे किसी की भी राय नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि उनके सारे निर्णय सही होते हैं। लिहाजा धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ रुक गई और कंपनी फिर से डूबने के कगार पर आ गई, जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह से लो गेस्टनर जो IBM के सीईओ थे, उन्होंने भी कंपनी को डूबने से बचाया था। उन्होंने देखा कि कंपनी में सब अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे थे। उन्होंने टीम वर्क को बढ़ावा दिया। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट को लेकर काम कर रहे हैं और अपने कोवर्कर की हेल्प कर रहे हैं, उन्हें रिवार्ड देना शुरू कर दिया। साथ ही वे खुद भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करते थे। उन्होंने सब एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करने के लिए मोटिवेट किया और समझाया कि कंपनी की ग्रोथ से ही वे सब भी ग्रो करेंगे और उनकी जॉब बच पाएंगी। लिहाजा IBM आज भी अग्रणी कंपनीज में से एक है। अध्याय 2, मानसिकता के अंदर, इनसाइड द माइंडसेट्स। दोस्तों, जब आपका माइंडसेट फिक्स्ड होता है तब आप एफर्ट्स को एक बुरी चीज समझते हैं, क्योंकि आपकी सोच फ्लेक्सिबल नहीं होती है। तब आप ये मान लेते हैं कि या तो आप बहुत बुद्धिमान हैं या आप बिल्कुल ही बुद्धिमान नहीं हैं। लेकिन अगर आप एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान हैं तो आप समझते हैं कि एफर्ट करना ही आपको स्मार्ट बनाता है और उसमें आपका मकसद किसी को कुछ साबित करना नहीं होता, बल्कि आपका गोल होता है कि खुद को लगातार इंप्रूव करते रहना। सफलता का मतलब सीखने में है, ना कि लोगों के सामने अपने आप को साबित करने में। जिस चीज में आपको आगे बढ़ना है, आपको सीखना चाहिए। दोस्तों, इस किताब के लेखक ने हांगकांग यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उस यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनको इंग्लिश भाषा अच्छे से नहीं समझती थी। जब उन स्टूडेंट को एक सर्वे में पूछा गया कि उन्हें अगर कोई ऐसा कोर्स ऑफर किया जाए जो उनके लैंग्वेज के स्किल को पहले से ज्यादा बेहतर करेगा, तो क्या उसे वो करना चाहेंगे? जिन छात्रों ने हाँ में जवाब दिया, उनका ग्रोथ माइंडसेट था। उनका ये मानना था कि आप कुछ सीख कर या खुद को बदल कर पहले से बहुत ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। दूसरी ओर जिन छात्रों का फिक्स माइंडसेट था, उनका उस कोर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट और दिलचस्पी नहीं थी और उनका जवाब ना था। और उन स्टूडेंट्स का मानना था कि हर इंसान के बुद्धिमानी का एक लेवल होता है और इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, जब ब्रेन वेव्स की बात आती है, तब भी ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों में अलग अलग पैटर्न देखा गया है। इस किताब की लेखिका ने कोलंबिया के लेबोरेटरी में कुछ लोगों के ब्रेन वेव्स को स्टडी किया और यह समझने की कोशिश की कि ब्रेन वेव्स किस टाइम पर बढ़ते हैं या उनमें कुछ बदलाव आते हैं। उनमें कुछ पार्टिसिपेंट से कुछ सवाल पूछे और उनके ब्रेन वेव्स को तब मेजर किया जब उनको ये बताया जाता था कि उनका जवाब सही था या गलत। दोस्तों, जिन लोगों का फिक्स माइंडसेट था, उनके ब्रेन वेव्स में तभी कोई हलचल दिखाई दी जब उनको कोई जवाब बताया जाता था। दूसरे शब्दों में, वे लेबोरेटरी में मौजूद लोगों को साबित करना चाहते थे कि वो कितने स्मार्ट और बुद्धिमान थे। लेकिन जब उन्हें कोई इंफॉर्मेशन दी जाती थी जिससे वे कुछ सीख सकते थे, तब उनके ब्रेन वेव्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई। यानी जब उन्होंने गलत जवाब दिया, तब उन्होंने सही जवाब से कुछ भी नहीं सीखने की कोशिश की। दोस्तों, जब ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को स्टडी किया गया, तब टीम ने देखा कि जब उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, तब उनमें उन्हें जानने की उत्सुकता जाग उठती थी, क्योंकि वे स्टूडेंट जानते थे कि सीखने से उन्हें आगे बढ़ने में और ग्रो करने में मदद मिलेगी। क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों का सामना करने से कतराते हैं और हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और अपनी कॉन्फिडेंस उन चीजों के जरिए बढ़ाते हैं
जिन्हें वे आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। वे खुद को सबसे ऊपर और बेस्ट समझते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास जो नॉलेज और टैलेंट है उसके ऊपर कुछ सीखने की गुंजाइश ही नहीं है और वे सब कुछ पहले से ही जानते हैं। और ऐसे लोगों को मेहनत करना और रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इन लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर किसी चीज में मेहनत करने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब यह है कि आप उस चीज में अच्छे नहीं हैं, तो उसे बेकार में ट्राई करने का क्या मतलब है। उनकी सुई इसी बात में अटकी हुई रहती है कि या तो उनके पास पूरी स्किल है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपने सीखने से इनकार कर दिया तो आप इंप्रूव कैसे करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अक्सर खुद से यही सवाल पूछते हैं, इसलिए वे हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वे फेल भी हुए तो भी वो उससे कुछ न कुछ जरूर सीख लेंगे। और ऐसा नहीं है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को असफलता से तकलीफ नहीं होती है, लेकिन वो इस फेल्योर से खुद को टूटने नहीं देते हैं। उनका जज्बा ऐसा होता है कि मैं फेल हुआ तो क्या हुआ, मैं अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा से उसका सामना करके उसे पार कर लूंगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि काबिल तो नहीं थे लेकिन बाद में सफल हो गए। आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं? क्या इस रूप में कि एक ऐसा आदमी जिसने अपनी गोल्स के लिए ना कभी मेहनत किया ना ही कभी रिस्क लिया, या ऐसा आदमी जिसने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत की? आपको अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है। यह जरूरी नहीं कि आप किसी टॉप पोजीशन पर ही हो, लेकिन आप कल से बेहतर हो। ध्यान रखें, लर्निंग इंपॉर्टेंट है और यही हमें खुशी देता है, इसलिए लर्निंग पर ध्यान दो, न कि किसी पोजीशन या पोस्ट पर। अध्याय 3, उपलब्धि और योग्यता के बारे में सच्चाई। द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट। थॉमस अल्वा एडिसन इतने महान क्यों थे? लोग सोचते हैं कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार अकेले ही कर लिया, लेकिन यह सच नहीं है क्योंकि उनके इस आविष्कार के पीछे उनके साथ काम करने वाले व्यक्तियों की टीम थी और उन्हीं व्यक्तियों के साथ काम करते करते उन्होंने यह सीखा कि चैलेंज से हार नहीं मानना चाहिए। वे हमेशा नई चैलेंज खोजते थे और एक छोटे बच्चे की तरह सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। सक्सेस और माइंडसेट के बीच एक संबंध है। क्यों कुछ लोग अपनी अपेक्षा से अधिक हासिल कर पाते हैं? क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट के लोग हमेशा अपने आप को स्मार्ट दिखाने में लगे रहते हैं और हमेशा ऐसा शॉर्टकट ढूंढते हैं जिनमें उन्हें कम मेहनत पर अधिकतम सफलता प्राप्त हो। जबकि ग्रोथ माइंडसेट के लोग हमेशा लर्निंग पर फोकस करते हैं और अपने आप को इंप्रेस करते हैं। इस सिचुएशन को वास्तविकता में समझते हैं, किसी को दिखावे के लिए नहीं। टैलेंट या जीनियस होना जन्मजात गुण नहीं है, यह सीखे जा सकते हैं और यदि हम अपना एनवायरनमेंट और अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हैं तो यह हम सीख सकते हैं। दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चे को सफल होता देखना चाहते हैं। दुनिया में कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को ऊंचाइयों में जाने से रोके। माँ बाप अपना सारा जीवन, अपना सब कुछ उन्हें सफल बनाने में झोंक देते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे उनके सिखाए गए तरीकों को और उनकी टीचिंग्स को गलत तरीके से सीख लेते हैं। आइए देखते हैं अभिभावक या अध्यापक का रोल किस तरह उन्हें सफलता और असफलता के बारे में समझाने में होता है। ज्यादातर पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे के हर काम में तारीफ करके उनके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पेरेंट को सावधानी बरतनी चाहिए। पेरेंट को बच्चों की कोशिशों की प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि उनकी काबिलियत की, और ना ही उनकी उपलब्धियों पर प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर उनका माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट की ओर बदल सकता है और वह अपनी छोटी उपलब्धियों की वजह से बड़ी सफलता में हार सकते हैं। क्योंकि उपलब्धियों पर की गई प्रशंसा उनके परिणाम को अफेक्ट कर सकती है। वे उनकी काबिलियत की तारीफ करके उनके मोटिवेशन को क्षति पहुंचाते हैं। इनकी जगह उन्हें भविष्य में और बेहतर होने के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और यदि बच्चे असफल हो जाते हैं तो उन्हें असफलता का मतलब भी समझाना चाहिए कि असफलता उनके लिए एक चुनौती है और उन्हें अपनी क्षमता बढ़ानी है और बहुत कुछ सीखना है। तभी तुम इस असफलता को सफलता में परिवर्तित कर पाओगे। इसी तरह कोचेज और शिक्षकों को भी अपने कैंडिडेट्स को उनके मार्क्स और टैलेंट के आधार पर जज करके शिक्षा नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें निष्पक्ष होकर सबको बराबर सिखाने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार का लेबल नहीं लगा देना चाहिए कि यह बच्चा टैलेंटेड है और यह नहीं, क्योंकि टैलेंटेड व्यक्ति भी सफलता हासिल नहीं कर पाता और कम टैलेंटेड लोग भी सफलता हासिल कर चुके हैं। एक आदर्श शिक्षक या कोच को भी अपने स्टूडेंट को सफलता या असफलता के आधार पर न देखकर उन्हें चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार करना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस और टैलेंट यह कभी भी सीखा जा सकता है। बस सीखने वाले का माइंडसेट बदलने की आवश्यकता है। यदि कोई छात्र असफल होता है तो उसे एक मौका और मिलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप उसे समझाने में असफल हो गए। यदि दोबारा कोशिश की जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। बच्चों को प्रोत्साहन इस प्रक्रिया पर दिया जाना चाहिए जिसमें यह चीजें शामिल है: वह कितना हार्डवर्क करता है, वह कितना दूसरों के सुझाव को लेता है, तथा अपने कॉलेज के लिए वह क्या नई रणनीतियां बनाता है।
कुछ लोगों को ग्रोथ माइंडसेट या आगे बढ़ने की मानसिकता के बारे में पता नहीं होता है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है खुद पर यह विश्वास रखना कि हम बेहतर बन सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं रखते हैं, इसलिए फर्स्ट पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें।